बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 2 फरवरी टिल 8 फरवरी 2026 और इस आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं, हॉरोस्कोप कैसा रहेगा। जो साइंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उनमें लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो और इनकी एनर्जीज और हॉरोस्कोप क्या कह रहा है इस हफ्ते का। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और गाइडेंस भी है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। 2026 की जो एनर्जीज, जैसे कि मैंने जिक्र किया अपने न्यू ईयर हॉरोस्कोप में, आपने होपफुली सबने देखा होगा अपने साइन के अकॉर्डिंग आपका हॉरोस्कोप, यानी कि पूरा साल जो है आपका कैसा रहेगा। और जिन लोगों ने मिस की है वीडियो, वो अभी भी देख सकते हैं, मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपने साइन के अकॉर्डिंग अपना न्यू ईयर का यानी कि 2026 का हॉरोस्कोप जरूर चेक कीजिए। सो न्यू ईयर की जो एनर्जी थी, सन की एनर्जी, यानी कि 2002 + 2 + 6 इज इक्वल टू नंबर 1। सन जो लेकर आता है, जिसको सयारा शम्स भी कहा जाता है, सन प्लैनेट हैप्पीनेस का जो है वो प्लैनेट है। फिर इसको हम न्यूमरोलॉजी से अगर कैलकुलेट करें, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो ये साल जुपिटर का साल है, सयारा मुश्तरी का साल है, और इन दोनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन एक ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है, अपनी रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन करेंगे, अपनी फैमिली को ओन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और ओन करेंगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, चैरिटी करेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, लोगों की सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, चाहे गाइडेंस हो। तो उनके लिए ये साल जो है वो बेहतरीन साल साबित होगा। फिर अगर हम बात करें इस हफ्ते की और इस हफ्ते के एस्ट्रोलॉजी की, तो हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में लकी विनर भी अनाउंस होने वाला है, तो इंतजार कीजिए। पहले मैं थोड़े कमेंट्स रीड करती हूँ। क्वीन अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए प्लीज ऐसी सब दुआ करें, मुझे अल्लाह ऐसी इसी साल प्यारा सा बेटा दे, आमीन सुमामीन। आपको औलाद की खुशी नसीब हो और बेटे की जो आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाए, आमीन सुमामीन। सब इनके लिए स्पेशल दुआ करें। के मसूद, वेरी ट्रू मैम, जादू टोना है पर अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। बेशक, बिल्कुल। हमारे चारों तरफ जो है नेगेटिविटीज होती हैं, पॉजिटिविटीज होती हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, लोग हसद करते हैं, जादू और ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो है और कुछ हमारे अच्छे अमाल हैं जिससे हम बच जाते हैं। लकी विनर कौन है इस हफ्ते का, उनके बारे में हम बात करते हैं अब, और उनका मैं टैरो कार्ड करूंगी। तो शाहीना शेख, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, होपफुली आप देख रही होंगी, शाहीना शेख मैं आपकी करूंगी फ्री टैरो रीडिंग। आपने सवाल जो भेजा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1969, करियर कैसा रहेगा, चेक करते हैं शाहीना शेख। और आप भी अगर फ्री टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल स्पेसिफिक जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो लोग पर्सनली अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी की बुकिंग करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, शाहीना शेख और 1 सितंबर 1969, करियर जो है वो कैसा रहेगा आगे। ओके, देखते हैं क्या होने वाला है इनके करियर में। जी शाहीना शेख जी, आपके लिए जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब आपकी स्टार्ट हो सकती है। और स्टार्ट में काफी ज्यादा आप एनर्जेटिक और बड़ा पैशन नजर आ रहा है कि आप बहुत एक पैशनेट हैं अपने करियर, अपने प्रोफेशन को लेकर।
आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जो है हाई है। सो आपका कोई बहुत जल्द कोई नया काम आने वाला है या काम में तब्दीली आने वाली है, कोई गुड न्यूज आने वाली है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या कोई मतलब कहीं अप्लाई किया है तो वहां से भी आपको कॉल या मेल आ सकती है। 2 ऑफ कप्स, कोई दोस्त आपका फेवर कर सकता है कि कोई परेशानी है प्रोफेशनली, कोई करियर से रिलेटेड, तो आपकी हेल्प नजर आ रही है उसके साथ। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी। और दूसरा ये है कि हो सकता है पार्टनरशिप पे अगर आप काम करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयरिंग यानी कि किसी के साथ मिलकर अगर आप काम करें तो वो भी आपके लिए जबरदस्त रहेगा। ओके, तो ये थी कमेंट्स। और अब जो है हम हॉरोस्कोप पे आते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। जैसे कि जनवरी के हॉरोस्कोप पे मैंने आपको बताया कि कैप्रिकॉर्न का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मौजूद थे कैप्रिकॉर्न में। और इस हफ्ते जो है 2 फरवरी टिल 8 फरवरी, यहाँ पे 3 फरवरी को मरकरी प्लैनेट कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फिर वीनस प्लैनेट भी कैप्रिकॉर्न से जो है एक्वेरियस में 6 फरवरी को जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। इन प्लैनेट्स का जो है असर और उनकी एनर्जी कैसी है डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में इन प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ है, वीनस कौन से घर में मौजूद है और जो है वो मरकरी कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, डिपेंड करता है। हर इंसान का अपना एक जायचा होता है, अपना बर्थ चार्ट होता है और उसमें हर इंसान के प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। मेरी डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी, आपके साथ जो है उनकी डिफरेंट होती है। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी टाइम ऑफ बर्थ, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ आपसे डिफरेंट होगा। तो हर प्लैनेट्स की अपनी अपनी पोजीशन हर इंसान के जायचे के मुताबिक होती है। एनीवेज, अब हॉरोस्कोप टैरो कार्ड से देखते हैं और सबसे पहला जो लियो के बारे में देखेंगे। और इसको लियो को जो है वो इसको जो है लियो को सिंह राशि कहा जाता है। ठीक है, लियो बुर्ज असद सिंह राशि। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस हफ्ते। आप मैरिड हैं, सिंगल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके अंदर एक बहुत ज्यादा, आप देखिए मेल है फीमेल है, कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। आपके अंदर मोहब्बत, प्यार, केयर जो है वो कूट कूट कर अल्लाह ताला ने भर दी है। और आप हर इंसान से मोहब्बत से, प्यार से, लव, केयर, ऑनेस्टी के साथ जो है मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्ती रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, दिल से रखते हैं। इस हफ्ते थोड़ा सा मामलात आपके स्लो रहेंगे। कुछ चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे वो चीज नहीं बढ़ पा रही। या आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो है, या आपका पर्सन बहुत स्टबन है, उसकी एनर्जी बहुत इगोइस्टिक और स्टबन है। जब वो सोच लेते हैं तो वो सोच लेते हैं। आप जितना भी उनको कन्विंस करें, उनको बोलें, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें, लेकिन उन्होंने अपनी ही चलानी होती है। ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। इस हफ्ते थोड़ा लियो वालों को अपने आप को टाइम जरूर दें। आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट कब होगा, रियूनियन कब होगा, शादी कब होगी, या आपके जो पर्सन है या बच्चे आपका ख्याल रखते हैं, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में एक डेली उसमें चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालें। वक्त जो सेल्फ लव इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से प्यार करें, अपनी केयर करें, अपनी टेक केयर करें, अपने आप को टाइम दें। जो चीजें आपको ग्रूम, अपनी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन पैदा करें, और जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं पहले अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए। अपने आप को ग्रूम करें, सैलून चले जाएं। देखिए आजकल सैलून जो है वो मेल भी चले जाते हैं, फीमेल तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन मेल जो हैं, अगर आप मेल हैं लियो, तो आपको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, अपने आप को थोड़ा सा आप खुद अपने अंदर एक खुशगवार तब्दीली फील करेंगे जब आप सैलून से निकलेंगे। अपने आप को टाइम देंगे, अपनी सफाई सुथराई, अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो अपने अंदर भी एक खुशगवार तब्दीली आपको महसूस होगी। तो जरूर अपने आप को वक्त दें, अपनी मसरूफियत में से वक्त जरूर निकालें और थोड़ा सा टाइम निकालें, 1-2 दिन अपने आप को सेल्फ लव, कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी हैप्पी होगी, पॉजिटिव होगी, आप ग्रूम होंगे, आपकी जिंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीली आएंगी।
आप खुद भी महसूस करेंगे और जो लोग हैं आपके साथ, आपके चाहने वाले या आपके जो पार्टनर है वो भी खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे। तो ये जरूर करके देखिएगा। ओके, सो आपका करियर लियो वालों का यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स, जहां पे कामयाबी है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खुशियां भी है, हैप्पीनेस भी है, फुलफिलमेंट भी है, सक्सेस भी नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। उसमें काम की ज्यादती, जिम्मेदारियों की ज्यादती, यानी कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, काम का वर्कलोड बढ़ेगा और हो सकता है कि किसी चीज का आप कोशिश कर रहे हैं, वो चीज उस वक्त नहीं मिल पा रही है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले है, लेकिन आपका काम होगा जरूर, लेकिन इंतजार आप करें। वेटिंग का कार्ड है कि इंतजार करें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से आपने निभाना है, उसको ओवर थिंक मत करें। आपकी सेहत जो है मुतासर हो सकती है। बहुत सारे जो लियो हैं उनकी जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, प्रमोशन की ख्वाहिश भी पूरी होगी और वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपका अगर अपना ऑफिस है तो उसको रेनोवेट करें, उसमें नई एनर्जी ऐड करें, लोग जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है और आपको भी अपने एनवायरनमेंट को चेंज जरूर लेकर आए। लियो की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हेल्थ एंड वेल बीइंग लियो की यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और फूल का कार्ड है। तो काफी सारे जो लियो हैं उनकी सेहत अगर इशू कर रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, तो इस हफ्ते हीलिंग नजर आ रही है, सेहत काफी अच्छी और स्टेबल होगी। स्टूडेंट्स जो हैं लियो उनके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन का कार्ड है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में जिनका दिल नहीं लगता या फोकस नहीं करते अपने स्टडी को लेकर, उनके लिए मैजिशियन का कार्ड है कि आपके अंदर टैलेंट है, सलाहियत है, अल्लाह ताला ने आपको पावर भी दिया है, स्ट्रॉन्ग भी किया है, टैलेंट भी दिया है, लेकिन आप बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है आपको। गाइडेंस की तरफ चलते हैं लियो के लिए। लव गाइडेंस है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। तो लाइफ जो है वो एक सीरीज है, एक साइकिल, एक व्हील की तरह है और उसमें डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं। अगर हम लाइफ के नेचुरल फ्लो को जो है रेजिस्ट करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो सरप्राइज मिलेगा अगर आप लाइफ की जो फ्लो की तरफ ही जाएंगे। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, नाउ इज द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन। इस वक्त है लर्न करने का, स्टडी करने का और इंफॉर्मेशन गैदर करने का। इंजॉय बीइंग अ स्टूडेंट, आप इंजॉय करें अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बिकॉज इन द फ्यूचर यही सारी चीजें आपको एक्शन लेने में काम आएंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18 और नंबर 27। लकी कलर्स हैं वर्गो के लियो के ग्रीन और येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जैसे ग्रीन कलर की सब्जियां आप कर सकते हैं, जैसे येलो मूंग की दाल है, चने की दाल, बेसन, हल्दी, ये सारी चीजें आप सदके के तौर पे कोई भी एक चीज आप जरूर दीजिएगा हफ्ते में एक दफा। उसके बाद आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या कवियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। देखते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किलात का शिकार है उस सिचुएशन की वजह से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। वर्गो की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता वर्गो बुर्ज सुंबला के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि वर्गो को कहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप पहले बात करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, इन लव हैं किसी के साथ, मेल है, फीमेल है। बहुत अच्छी एनर्जी, हैरोफेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आपके एक्स जो है बिल्कुल उन्होंने आपको घोस्ट कर लिया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो अब मुझे लगता है ये टाइम है उन वर्गोस का अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का। बहुत आपने वेट किया दोबारा उनका कम बैक का, लेकिन वो आई थिंक वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको
अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी मैरिज, शादी के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी तवज्जो देनी है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी लाइफ में आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, कुछ आपने अच्छे काम किए थे, अपने पेरेंट्स, अपने वालदैन की खदमत की थी, लोगों की मदद की थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आसानियां स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बरकत, आपके घर में, आपके घर के मामलात जो है वो खुश असलूबी के साथ ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर में बरकत, पैसों में बरकत और आपकी जिंदगी में बरकत, यानी कि ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स रहेंगी इस वीक में स्पेशली। और शादी के, मैरिज के मैंने कहा कि बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अरेंज मैरिज की तरफ आपके लिए, अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो वो चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। फाइनेंसेस और करियर वर्गों वालों का यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि हो सकता है कुछ चीजें आपकी ब्लॉक हैं, पैसे कहीं ब्लॉक हो गए हैं, या सैलरी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, आपका करियर, आपको एक फील होता है कि आप स्टक हुए हैं अपने करियर में, ब्लॉकेजेस हैं, आगे मूव नहीं कर पाते हैं, या बाज औकात आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। डिसाइड करना होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, लेकिन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब है कि उस ब्लॉकेज से आप निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड के आपने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कुर्बानियां दी हैं, बहुत परेशानियां आपने फेस की हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने करियर, अपने प्रोफेशन और अपने फाइनेंस, मनी, पैसों को लेकर। अब वो वक्त खत्म हो गया है और आप उन ब्लॉकेजेस से निकल रहे हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली। आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में ग्रोथ नजर आ रही है। और आगे भी मामला टफ रहेंगे, लेकिन वो सिचुएशन नहीं रहेगी, एक ब्लॉक, एक स्टक वाली सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। आगे भी आपने अपने काम को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली लेके चलना है। अब विजडम से, अपने दिमाग से फैसले लेने हैं, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। आगे कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है, पॉलिटिक्स में है आप, या कुछ ऐसे इदारे, ऐसे प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, या आपका अपना इंडिपेंडेंट कारोबार है, तो उसको लेकर के आपने बिल्कुल राइट डिसीजंस लेने हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। हेल्थ के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें सर में दर्द, कमर में दर्द या घुटनों में तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज जो है सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो वर्गों हैं उनके लिए थोड़ा सा धीरज रखें। अगर किसी चीज में आपको लॉस हुआ है, इस वक्त कामयाबी नहीं मिली एग्जाम्स में या इंटरव्यू में, या जो आप चाह रहे थे वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, तो टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप इस स्पेस से निकल जाएंगे और कुदरत ही आपको इस स्पेस से निकालेगी। आपको पेशेंस रखना है, बस अपनी चीजों को, अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखें और अपनी चीजों को मैनेज करें, अपने स्पेशली अपने टाइम को मैनेज करें। अपने टाइम, आपका जो वक्त है इस वक्त बहुत ज्यादा कीमती चल रहा है और इसको धीरज से यूटिलाइज करें और पेशेंस रखें। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला या एक्शन नहीं लेना है। आपके लिए जो गाइडेंस है, लव गाइडेंस है, ऑनर टू द प्लेस इन वन अनदर वे, यू आर वन एटर्नल सोल। आप दोनों एक दूसरे के एटर्नल सोल हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, और जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो एक ब्लेसिंग्स आप दोनों, एक बरकत रहेगी आप दोनों के ऊपर। जनरल गाइडेंस से इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। आप एक बहुत पावरफुल सोल है और you know how to be powerful in a loving way, that benefits other as well as yourself। अगर आपको एक लविंग वे में, एक केयरिंग वे में लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और दूसरों को भी आपसे फायदा मिलेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16 और नंबर 25। कलर्स हैं वर्गो वालों के लकी ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते, या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस है लेट गो। आपने लेट गो करना है अपने पास्ट को, अपने एक्स को, अपनी परेशानियों को, या किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिविटी को,
लेट गो आपने करना है। देखिएगा आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। लिब्रा की बारी है और आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा, तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आप मेल हैं फीमेल हैं, सबके लिए रीडिंग होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप वो चाहते ही नहीं है कि आप खुश रहें अपनी लाइफ में, या वो आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस पैदा करते रहेंगे। लेकिन किस्मत आपको बचाती रहेगी, आपकी पॉजिटिविटी आपको बचाती रहेगी, आपकी जो एक ट्रू सोल है वो आपको बचाती रहेगी और डिवाइन की तरफ से भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। अदरवाइज मुझे इस हफ्ते थोड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, जिसमें आप दोनों का एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, रिश्तों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, रिलेशनशिप्स में तनाव हो सकता है, रिश्तेदारों में कुछ अनबन हो सकती है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी जो है एक पहिए की तरह है, एक व्हील की तरह है। अगर आज मुश्किलात हैं तो कल खुशियां भी आपको नसीब होंगी। तो ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि मामलात आपके फेवर में जरूर जाएंगे। थोड़ी सी मुश्किलात और स्ट्रगल के बाद, एफर्ट के बाद, चैलेंजेस के बाद, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके दुश्मन है, या कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा हसद करते हैं और आपकी लाइफ जो है, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, या आप दोनों के दरमियान सेपरेशन या तलाक के मामलात या कुछ ऐसे उन लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से भी होते हैं। तो लेकिन आखिर में आगे जाके मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। ओके, आपके प्रोफेशन, आपका करियर और आपके फाइनेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे लगता है कि फाइनेंशियली थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन आप अपने बजट को अप डाउन करके अपने मामलात को लेकर चलेंगे। कोई गुड न्यूज आ सकती है। अगर जॉब को लेकर अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहां से आपको कोई मेल या मैसेज आ सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, जॉब की गुड न्यूज मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो सकता है। आप धीरे धीरे काम करें, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि जितनी आप में सलाहियतें हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है, उतनी अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये मामलात आपके स्लो चलेंगे। करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर लिब्रा मुझे थोड़ा इंडिसाइसिव लग रहा है और अपने बजट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। घर के बजट, घर के अखराजात और लाइफ के जो चीजें हैं उन सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से। इंडिसाइसिवनेस, जैसे कि मैंने कहा कि जॉब को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा इंडिसाइसिव आपका माइंड रहेगा कि आया आपको जॉब स्विच करनी चाहिए या इसी जॉब में रहना चाहिए, इसी कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा फैसला लेने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। हेल्थ के हवाले से कोई पुरानी ऐसी चीज आपको दोबारा से रिपीट हो सकती है। जैसे अगर पहले आपको कोई ऐसा इशू, कोई स्टमक से रिलेटेड या कोई भी ऐसा इशू था, या किडनी या कोई भी ऐसा इशू था, तो वो दोबारा से हो सकता है। तो उस चीज की ख्याल रखें। उसको पहले जैसे टेक केयर करते थे या मेडिसिन लेते थे तो वो चीजें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी भी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड कि मुझे लगता है कि कोई मिसगाइड कर रहा है आपको, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं या जो आपके मेंटोर हैं, आया क्या वो वाकई आपके को सही गाइड कर रहे हैं, इसको जरूर चेक कीजिए। और दूसरा, छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप इरिटेट मत हो जाया करें या किसी से लड़ना झगड़ना, अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर्स के साथ बहस करना, ये इसको जरा आपने केयरफुल रहना है इस चीज में। गाइडेंस है लव गाइडेंस, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू इट कट्स। किसी भी मामले में आपने रश नहीं करना है, इंतजार करें, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे शादी का मामला है, लव लाइफ का मामला है, कॉन्टैक्ट का मामला है, रियूनियन का मामला है, डिवोर्स का मामला है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। इट इज सेव फॉर यू टू बी पावरफुल, आप एक बहुत पावरफुल सोल है और यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर वेल एज योरसेल्फ। और आपको पता है किस तरीके से आपको
लोगों की केयर करनी है इन अ लविंग वे और इन अ केयरिंग वे, और इससे आपको भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। आपके जो लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11 एंड 20। कलर्स हैं व्हाइट, आपका कलर होगा लकी कलर, ये जरूर पहने और इसी कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे दें, जिसमें चावल, दूध, आटा, शुगर, नमक, सफेद कपड़ा, जो भी आप अफोर्ड कर सकें इजीली, हफ्ते में एक दफा जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है या लतीफ हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिए। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर दें और अपने आप को भी माफ कर दें। अगर आपको कोई गिल्ट है, आप अब अंदर से आप बहुत दुखी हैं या कोई अफसोस है, कोई रिग्रेट है, तो फॉरगिव योरसेल्फ और फॉरगिव अदर्स एज वेल, यानी कि लोगों को माफ कर दें जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाई, फिर भी आप उनको दिल से माफ कर दें। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा, इसको हम वृश्चिक राशि भी कहते हैं। सो लव लाइफ की बात करते हैं पहले, मैरिड लाइफ, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बहुत स्टेबल और मेच्योर नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। 5 ऑफ सोर्ड, ब्रेकअप हो सकता है आपका, या ऑलरेडी अगर ब्रेकअप है तो फिलहाल मुझे कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा। हो सकता है काफी सारे जो स्कॉर्पियो उन्होंने अपने रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है। पहले आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते थे, अपने पर्सन के पीछे भागते थे, उनकी मिन्नतें करते थे या उनसे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन अब स्कॉर्पियो ने इस चीज को ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया है, गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप से। अब बहुत मेच्योरिटी नजर आ रही है कि अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नजर आ रही है, प्रैक्टिकल और बहुत मेच्योरिटी नजर आ रही है, और आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ है और मैं क्यों इतना ज्यादा अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो एक किंग की तरह नजर आ रहा है कि आप अपने लाइफ पे फोकस करेंगे कि आगे आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। फिर स्कॉर्पियो के लिए औलाद की खुशखबरी और शादी के मामला भी मुझे बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। कोई रिश्ता भी आपका आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई मेच्योर पर्सन भी आ सकता है, आप किसी में इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। डिवोर्स वगैरह खुला के मामला चल रहे हैं तो वो चीजें एंड, यानी कि वो चीजें रिलेशनशिप मुझे खत्म नजर आ रहा है। हो सकता है आगे आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। करियर और फाइनेंसेस, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड और हेरोफेंट की एनर्जी है। तो अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है पैसों के मामले में, काम के मामले में, ट्रैवल के मामले में, वीजा के मामले में, तो उसको आपने अब लेट गो करें। और आगे यहाँ पे हेरोफेंट का एनर्जी है कि आपके काम में बरकत होगी, आगे बढ़ेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई कमिटमेंट आपकी किसी के साथ, कोई बिजनेस कमिटमेंट हो सकती है, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नजर आ रही है, आपके पैसों में बरकत नजर आ रही है। बस लोगों से ज्यादा उम्मीद मत लगाएं, ठीक है। और दूसरा ये है कि धोखेबाजी अभी भी है कि लोग आपको चीट कर जाते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल हैं और आपके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। सो आई थिंक आपको लोगों से ज्यादा जो है फाइनेंशियल कनेक्शन ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर पैसों को लेकर अगर आपके मामलात होते हैं, लेन देन के मामलात होते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, या कोई भी ऐसा मामला है, तो जल्दी ट्रस्ट मत करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ट्रस्ट बहुत जल्दी लोग ब्रेक कर लेते हैं इन चीजों को लेकर। कमिटमेंट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं है। तो वो चीजें मुझे हर्टफुल नजर आ रही है कि आप इन चीजों को लेकर बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। सो हेल्थ को लेकर स्कॉर्पियो को रेस्ट करना चाहिए और बहुत ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। हफ्ता कोशिश करें थोड़ा रेस्ट की, नींद अपनी पूरी करें। अगर आप ओवर थिंक करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे, तो आपका एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। स्कॉर्पियो जो स्टूडेंट हैं उनको जो है मुझे ट्रैवल लग रहा है, फिर यहाँ पे कामयाबी नजर आ रही है, फिर आपको कोई स्कॉलरशिप ऑफर भी आ सकती है, कहीं आप सफर पे जा सकते हैं, और अपनी काम में और अपनी स्टडी में बहुत फोकस नजर आ रहा है स्कॉर्पियो स्टूडेंट।
ओके आपके लिए जो गाइडेंस है वो है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो अपने पास्ट इवेंट्स को अब फोकस करना बंद कर दें। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। तो लाइफ जो है बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, उसको वेस्ट मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी लाइफ में अपनी रियलिटी कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव सोचने से और ड्रीम करने से और इमेजिनेशन से अपनी रियलिटी को आप बनाते हैं। तो अपनी रियलिटी को पॉजिटिव रखें, इमेजिनेशंस को पॉजिटिव रखें, ताकि रियलिटी भी आपकी जो है वो पॉजिटिव हो। और जिंदगी को जाया मत करें, वेस्ट मत करें, और अपने पास्ट पे फोकस करना बंद कर दें। General guidance said to help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. अगर आप हील होना चाहते हैं, अगर आप अपनी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, तो दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप शामिल करें। हो सकता है कि कुछ लोग आपको सही तरीके से गाइड कर सकें, कोई ऐसी बात आपको क्लिक कर जाए, कोई ऐसी चीज आपको क्लिक कर जाए, और तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लें कि वो लोग क्या समझते हैं इस सिचुएशन को लेकर। हो सकता है कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसी डायरेक्शन आपको मिल सके, कोई ऐसा रास्ता लोगों के जरिए आपका खुल सकता है। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के चेक करते हैं क्या है। 7, 16 और 25 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के रेड एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दीजिएगा। फिर आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते वो है या रहमान 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, रिकवरी। तो आपकी हेल्थ की रिकवरी होगी अगर आप रेस्ट करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, फॉलो करेंगे अपना एक अच्छा रूटीन, तो आपको रिकवरी होगी। पैसे अगर फंसे हुए हैं तो पैसे भी रिकवर हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी रिकवरी हो सकती है आपकी। सो कुछ ना कुछ रिकवर हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ हील होने वाला है। सो एवरीवन, ये था हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, लिब्रा का। होपफुली आज का जो हॉरोस्कोप है आपसे रेजोनेट किया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फ्री टैरो रीडिंग करवानी है तो सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल एक फुल कंप्लीट रीडिंग के लिए, अपनी लव रीडिंग, करियर और जो है फाइनेंसेस के बारे में जानने चाहते हैं, मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।